केन नदी और बेतवा नदी, इस दोनों नदी को जोड़ दिया जाएगा और केन नदी में जो ज्यादा जल है, वाटर सरप्लस है, इस जल को बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा नहर बना करके। और इस नहर बनाने से बेतवा नदी के क्षेत्र में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जल की आवश्यकता को पूर्ति किया जाएगा। यानी यहाँ के बाढ़ का जल बेतवा नदी के में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहां सुखाड़ की समस्या को दूर किया जाएगा सिंचाई के द्वारा। लेकिन इस पे बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न, इस पे आलोचना की गई है कि इस पे पर्यावरण पे बड़ी क्षति पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो हम उसमें देखेंगे कि किस तरीके से पर्यावरण को बड़ी क्षति पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो देखिए, एक प्रश्न उठाया गया है कि नदी की मृत्यु होने की संभावना हो सकती है। नदी की मृत्यु कैसे हो सकती है कि नदी में गाद जमा होता है, मिट्टी के कण जमा होते हैं। ये गाद कहाँ से आता है नदी में? ये आसपास की छोटी छोटी नदियां यहाँ मिट्टी के कण लेकर के, गाद को लेकर के आके जमा करती है। और जब जल की मात्रा इधर से ज्यादा मात्रा में जल आएगी, ज्यादा फोर्स ज्यादा लगेगा, तो इससे इस मिट्टी को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर किसी दो नदी के, इस नदी के ज्यादा जल को दूसरी नदी में ट्रांसफर कर देंगे तो ये ज्यादा वाला जल अब इसको मिलेगा नहीं। तो इससे क्या होगा? इस वजह से यहाँ गाद बैठा ही रह जाएगा और धीरे धीरे नदी के तल में गाद बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और ये नदी अपना रास्ता, या तो रास्ता बदल लेगी, या नदियां गाद जमा होने की वजह से छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाएगी और ये शाखा कहीं जाकर के फैल जाएगी, ये भी फैल जाएगी। यानी इसका पानी लगभग दूसरी छोटी नदियों में चला जाएगा और वो भी नदी कहीं जाकर के सूख जाएगी। तो एक प्रकार से इस नदी की मृत्यु हो जाएगी, यह संभव है। दूसरा यह है कि नदी की मृत्यु होने से क्या चांसेस हैं, पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पारिस्थितिकी आला पर प्रभाव पड़ेगा, उसको इकोलॉजिकल नीचे कहते हैं। पारिस्थितिकी आला क्या होता है कि किसी भी जगह में रहने के लिए जो कंडीशन है और जीव जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे यहाँ रहने के लिए जल चाहिए, प्रकाश चाहिए, खाना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ मिलती है। और यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया, भोजन के लिए एक शिकारी दूसरा शिकार करता है, बाघ दूसरे जीवों को खाता है, हम अनाज को खाते हैं। इस प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है और यह क्रिया प्रतिक्रिया पे अगर जल की मात्रा में कमी कर दी जाए तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और यह पारिस्थितिकी आला पर प्रभाव पड़ेगा। और पारिस्थितिकी आला पे प्रभाव पड़ने से जीवों पर, जैविक विविधता पर, जैविक विविधता क्या होता है कि संसार में बहुत सारे जीवों की विविधता है और ये हमारे लिए लाभदायक है वो, और इस विविधता को हम नष्ट हो जाएगी और हो सकता है जीव का तो विनाश होगा ही होगा, दूसरे जीवों का, मानव जाति का भी विनाश हो सकता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी आला या इकोलॉजिकल नीचे पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इसकी आलोचना की जाती है। डेल्टा क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। डेल्टा क्षेत्र पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? डेल्टा होता है जब नदियां समुद्र की में जाकर के मिलने लगती है तो ये शाखा में विभक्त होती है, एक त्रिभुजाकार भाग बनता है। ये समुद्र है और इस समुद्र में मिलने से पहले ये त्रिभुजाकार भाग का निर्माण करती है। क्यों करती है? क्योंकि यहाँ गाद जमा हो जाता है, अपने मुहाने पे मिट्टी जमा हो जाती है, तो मिट्टी को काट काट करके ये शाखा में विभाजित होकर के एक त्रिभुजाकार बना देता है, तो इसे कहते हैं हम डेल्टा। अब यहाँ चूंकि पानी की कमी हो जाएगी तो गाद यहाँ पहुंचेगा नहीं। दूसरी बात है, अगर गाद पहुंच भी गया किसी तरीके से तो यहाँ भी पानी की कमी रहेगी। और यहाँ क्या होता है, समुद्र का जल है ताजा, ये समुद्र का जल है नमकीन और इधर से ताजा जल आया, ये दोनों जल यहाँ मिलता है और संतुलन, ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है कि जीव यहाँ रह पाए। भारत का डेल्टा कौन है? सुंदरवन का डेल्टा, गंगा नदी
का जो डेल्टा है वो सुंदरबन का डेल्टा, वहाँ बंगाल टाइगर मिलते हैं, सुंदरी वृक्ष मिलते हैं, बहुत सारी जातियां प्रजातियां वहाँ देखने के लिए मिलती है जो संसार में कहीं नहीं मिलती है। और वहाँ पानी की कमी होगी तो वहाँ भी पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा और उस कंडीशन में ये नष्ट हो जाएगा। आगे हम जाकर के देखेंगे कि किस तरीके से सिंधु नदी की डेल्टा पर प्रभाव पड़ा है और सरदार सरोवर बांध बनने से नर्मदा नदी पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो डेल्टा क्षेत्रफल पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब हम देखते हैं जल कहीं भी, बाढ़ का जल कहीं भी अधिक नहीं है। बाढ़ का जल बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है हमारे लिए। बाढ़ नहीं आएगा तो हो सकता है हमें हानि पहुंचे। बाढ़ पे नियंत्रण कर सकते हैं, बाढ़ को पूरी तरह खत्म करना या बहुत ज्यादा नियंत्रण कर देंगे तो हमारे लिए कौन कौन से लाभ हैं इनमें से देखिए कि गाद को, नदी के गाद को हटा देता है बाढ़। गाद यानी जमा जो सिल्ट है उसको हटा देता है, ज्यादा फोर्स से जल आएगा तो हटा देगा, इससे नदी की मृत्यु बच जाती है। दूसरा बाढ़ का यह है कि बाढ़ अगर आए तो जमीन पर पानी बहुत दूर तक फैल के जमा हो जाता है और ये पानी धीरे धीरे रिस करके नीचे चला जाता है। और भूमिगत वाटर, हम देख रहे हैं जमीन के अंदर से पानी वो निकाला जा रहा है बहुत तेजी से, जिससे जल का स्तर, जमीन के अंदर जल के स्तर में कमी हो रही है, इसको फिर से भर देता है, रिचार्ज कर देता है। जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है उसको रिचार्ज कर देता है बाढ़। तो बाढ़ आना भी आवश्यक है। और नदी जोड़ने के बाद हमारा मेन लक्ष्य है कि बाढ़ को कम किया जाए और बाढ़ के पानी को, इस नदी के पानी को दूसरे नदी के पानी में, बाढ़ के पानी को ट्रांसफर करना, इससे बाढ़ का पानी दूसरी नदी में ट्रांसफर हो जाएगा और इससे समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेल्टा क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ा है उसमें से सिंधु डेल्टा और सरदार सरोवर बांध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है भारत में। और किसिमी नदी, ये फ्लोरिडा का, अमेरिका का है, ये विश्व में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि बाढ़ नियंत्रण के प्रभाव के कारण हमारे पर्यावरण पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। उसमें से हम देखते हैं सिंधु डेल्टा, जब ब्रिटिश सरकार ने इस सिंधु डेल्टा पर डैम कंस्ट्रक्शन करने के लिए अनुमति शुरू कर दिया, जब इस नदी पर डैम कंस्ट्रक्ट करने लगे तो उससे इसकी डेल्टा को पानी मिलना बंद हो गया। ये सिंधु का डेल्टा है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है सिंधु नदी। इस डेल्टा में पानी मिलना बंद हो गया और जब डेल्टा में पानी मिलना बंद हो गया तो यहाँ के जीव के जीवन पर बहुत भी बुरा असर पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ पर्यावरण को बहुत बड़ी मात्रा में क्षति पहुंची है। उसी तरीके से सरदार सरोवर बांध करते हैं जो नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में, और यहाँ डैम बनाया गया, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर एक डैम बनाया गया और इस डैम के द्वारा नर्मदा नदी के जल को रोका गया और इस वजह से इसके निचले इलाके में जल की कमी हो गई। यहाँ कृषि पर प्रभाव पड़ा है, यहाँ के जीवों पर प्रभाव पड़ा है, मानव पर प्रभाव पड़ा है, हर एक प्रकार का प्रभाव यहाँ पड़ा है। सरदार सरोवर हालांकि बाढ़ नियंत्रण करने में सक्षम नहीं, कृषि के लिए जल उपलब्ध हो गया। कैसे हो गया? बांध में अगर पानी हम जमा रखते हैं तो खेती के मौसम में उसका उपयोग करेंगे, कृषि के लिए जल उपलब्ध हो गया, लेकिन सालों भर जिसको जल मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाया और इस वजह से दिक्कतें हो गई। अब वैश्विक न्याय किसिमी नदी जो कि अमेरिका में है, 1954 ईस्वी में यहाँ परमिशन मिला डैम कंस्ट्रक्ट कीजिए, किसी भी तरीके से बाढ़ पर नियंत्रण कीजिए डैम कंस्ट्रक्ट पर। और इसमें क्या देखा गया? आर्द्र भूमि, वेटलैंड, आर्द्र भूमि खत्म हो गई। आर्द्र भूमि क्या होता है? आर्द्र भूमि होता है कि ऐसा भूमि होता है जहां हमेशा पानी रहता है, ज्यादा पानी नहीं रहेगा लेकिन ऊपर पानी हमेशा रहेगा, दलदल होता है, दलदली क्षेत्र को हम आर्द्र भूमि कहते हैं। और उस आर्द्रता, उस दलदली में बहुत सारे अनेक प्रकार के जीव होते हैं। दूसरा है ये भी
ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल में इससे जल नीचे अंदर रिश्ता रहता है, तो यहाँ जल स्तर ज्यादा बढ़ता रहता है, यहाँ जल स्तर में कमी नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्द्रभूमि। और ये वेटलैंड, इसको लेकर के सरकार संरक्षण भी देती है। तो ये आर्द्रभूमि ही वहां से गायब हो गया, पानी मिला नहीं, सूख गया, सूख जाने के बाद ये गायब हो गया। तो ये इतने खतरनाक कंडीशन हो सकते हैं अगर दो नदी को जोड़ा जाए तो, और बाढ़ के पानी को एक नदी से दूसरे नदी में ट्रांसफर किया जाए।